हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 13 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। In previous class we have learned about properties of acid and base। बेटा पिछली वर्कशीट में हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में रीड कर चुके हैं, बट यहाँ कहा जा रहा है कि पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने एसिड और बेस के बारे में रीड किया था, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। सम कॉमन एसिड एंड देयर सोर्स। लैक्टिक एसिड हमें किससे मिलता है? कर्ड से। बेटा देखिए, एसिटिक एसिड हमें किससे मिलता है? वेनेगर से। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी हमें किससे मिलता है? आंवला से। सिट्रिक एसिड हमें किससे मिलता है? सॉर फ्रूट से, लेमन, ऑरेंज, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उनसे हमें क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड हमें किससे मिलता है? लेबोरेटरी से। तो यहाँ पे कुछ कॉमन एसिड दिए गए हैं, उनके सोर्स भी दिए गए हैं, तो बच्चे आपको ये लर्न भी करने हैं। एक बार देखते हैं। लैक्टिक एसिड कर्ड से, एसिटिक एसिड वेनेगर से, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी आंवला से, सिट्रिक एसिड सॉर फ्रूट से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड हमें लेबोरेटरी से मिलता है। आइए आगे देखिए क्या लिखा गया बेटा। सम कॉमन बेसिस देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटासिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है एंटासिड। बेटा एंटासिड क्या होता है? जब कभी हम ज़्यादा मसाले वाला खाना खा लेते हैं या जब हमें एसिडिटी हो जाती है, आपको भी कभी एसिडिटी हुई होगी, आपके पेरेंट्स में कभी किसी को एसिडिटी हुई होगी। जब कभी एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में, जब एसिड ज़्यादा बन जाता है, तो उस एसिड को कंट्रोल करने के लिए कुछ बेस दिया जाता है। और वो बेस कौन सा होता है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे जो आप डायोजिन लेते हैं, डायोजिन का सिरप लेते हैं, कई बार डायोजिन की टैबलेट्स लेते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एंटासिड का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि एंटासिड क्या होता है। एंटासिड क्या करता है बेटा? जब एसिडिटी होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो बेस दिया जाता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसे हम क्या कहते हैं? एंटासिड। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। नाउ वी विल लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। सी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब जब मेटल की रिएक्शन को हमने पिछली क्लास में ऑक्सीजन के साथ देखा था और वाटर के साथ इसकी रिएक्शन देखी थी। अब हम देखते हैं कि मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाई जाती है, मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। देखो क्या कह रहा है, जब मेटल की एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो सॉल्ट बनता है, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस निकलती है जो पॉप की साउंड के साथ में क्या होती है? बर्न होती है। देखो यहाँ पे एसिड दिया है, मेटल दिया है, जब इनको मिक्स किया जाता है तो रिएक्शन होती है और क्या गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ में, जब वो निकलेगी ना हाइड्रोजन गैस, तो कैसे साउंड आएगी? कैसे साउंड के साथ जलेगी? वो पॉप साउंड के साथ में जलेगी। ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट। जो भी एसिड्स हैं वो डिफरेंट, जैसे हमने देखा था कि वाटर डिफरेंट रेट के साथ में क्या कर रहा था? रिएक्शन कर रहा था मेटल के साथ में। ऐसे ही ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड विद डिफरेंट रेट। जो एसिड है वो भी क्या करते हैं? डिफरेंट रेट से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटेलिक कंटेनर। जितने भी एसिडिक सब्सटेंस हैं उन्हें हम मेटेलिक कंटेनर में, मेटल्स में नहीं, मेटेलिक कंटेनर जो है, जो मेटल के यूटेंसिल्स हैं उनमें हम नहीं रख सकते हैं। नाउ अब नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते बेटा? क्योंकि क्या करेंगे, मेटल के साथ में जब एसिड मिलेगा तो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और सॉल्ट बनाएगा। नाउ यू अंडरस्टूड वाई शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। जितने भी पिकल्स हैं उनको हम एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स हैं उनमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, लेमन के पिकल में क्या आएगा? साइट्रिक एसिड होगा, और साइट्रिक एसिड है तो एसिड क्या करेगा? मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा। हम यहाँ देख चुके हैं ना, एसिड क्या करेगा? मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और जो फूड है या जो पिकल है वो क्या हो जाएगा? टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, और हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, रिएक्ट विद मेटल विद बेस। अभी हमने किसके साथ किया? एसिड के साथ में रिएक्शन की। अब देखते हैं बेस के साथ में, तो देखो सेम है। सम मेटल रिएक्ट विद द बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। सेम जैसे मेटल की बेस के साथ में की है तो क्या होगा? सॉल्ट रिलीज होगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में हमने देखा कि दोनों में क्या हो रहा है, चाहे एसिड के साथ करो चाहे बेस के साथ करो, सॉल्ट होता है और रिएक्शन में क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। तो आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1,
नेम सम एसिड एंड देयर सोर्सेज, कुछ एसिड और उसके सोर्सेज के नाम लिखो। तो आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है बेटा। लैक्टिक एसिड कर्ड से, एसिटिक एसिड विनेगर से, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी आंवला से, सिट्रिक एसिड सॉफ्ट फ्रूट से, लेमन एंड ऑरेंज, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेबोरेटरी से। तो ये है आपका आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं आंसर नंबर 2। देखिए आंसर नंबर 2 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखने फर्स्ट, व्हाई पीकल शुड नॉट बी स्टोर इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, क्यों नहीं स्टोर करते, क्योंकि पीकल में एसिड होता है और एसिड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा मेटल के साथ में और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन एंड सॉल्ट, और जो क्या होगा, हाँ टॉक्सिक बना देगा। हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, फूड मटेरियल को क्या करेगा, जो पीकल है उसको टॉक्सिक बना देगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2 बेटा। बिकॉज द पीकल कंटेन एसिड, देखो अगर लेमन की बात है तो हम सिट्रिक एसिड लिख सकते हैं, बट क्या है, पीकल कंटेन एसिड विच रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एंड प्रोड्यूस एल्यूमिनियम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अभी हम समझ चुके हैं कि पीकल में क्या है बेटा, एसिड होता है, अलग अलग पीकल में अलग अलग एसिड होगा। तो क्या होगा, पीकल कंटेन सिट्रिक एसिड, एस्बॉक्सिक एसिड हो सकता है, स्कॉर्बिक एसिड हो सकता है ना, अलग अलग एसिड होंगे। तो पीकल कंटेन एसिड विच रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एंड प्रोड्यूस एल्यूमिनियम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और क्या प्रोड्यूस करेगा, एल्यूमिनियम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इट विल मेक फूड टॉक्सिक, अब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो क्या होगा, फूड क्या हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। इट विल मेक फूड टॉक्सिक एंड मेक इट अनफिट टू ईट, और हमारे खाने के योग्य नहीं रहेगा। एक बार फिर देखते हैं आंसर नंबर 2 बेटा। बिकॉज द पीकल कंटेन एसिड विच रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एंड प्रोड्यूस अ एल्यूमिनियम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इट विल मेक फूड टॉक्सिक एंड मेक इट अनफिट टू ईट, और हमारे खाने के लिए नहीं रहेगा। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या होगा बेटा अगर मेटल के साथ में एसिड की रिएक्शन होगी। तो हम बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं, कर चुके हैं बेटा। देखिए ये रहा, मेटल रिएक्ट विद एन एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विद इज विच बर्न विद अ पॉप साउंड, मेटल प्लस एसिड प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। आप ये रिएक्शन भी इसमें लिखेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, मेटल ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड एट ए डिफरेंट रेट, डिफरेंट रेट के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम भी बना दीजिए अगर और अट्रैक्टिव दिखाना है तो, अदरवाइज ये इनफ होगा। मेटल रिएक्ट विद एन एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड, मेटल प्लस एसिड इक्वल क्या होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड एट अ डिफरेंट रेट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सडन बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। ओके बेटा, ये आप खुद बताइए कि कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है जब पॉप की साउंड आ रही है, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बेटा आपको, सडन बर्निंग ए गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस बर्न होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन गैस। जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होती है तो कौन सी साउंड सुनाई देती है हमको, पॉप की साउंड हमको सुनाई देती है। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा, हमारी वर्कशीट कंप्लीट, सॉरी हमारी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।